हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि डीएफ जो है वो कल से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। डीएफ्स, बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं जो कि डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं। उन्हें अपने डीएम से अब इतना मन नहीं कर रहा बात करने का, इतना चेज़ करने का मन नहीं है उन्हें। बट 1-2 दिन की ही एनर्जी थी ये, कि मतलब 1-2 दिन पहले की ही एनर्जी थी कि रन कर रही थी डीएफ, चेज़ कर रही थी डीएफ और डीएम रन कर रहे थे। तो इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होने वाला। आप ठीक है, अच्छी बात है, शुरुआत करने से ही रिज़ल्ट्स आते हैं। शुरुआत आपने कर ली है कि आपने चेज़ करना बंद कर दिया है और अब आप स्टेबल हो रही हैं धीरे धीरे और अपने आप को हील करने पर फोकस कर रही हैं, ना कि डीएम के पीछे भागने में। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। सेकंड एनर्जी मुझे चक्रास से रिलेटेड पिक हो रही है। मैं दोनों के चक्रास बता देती हूँ, डीएम और डीएफ दोनों के। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, कुछ लोगों के लिए थ्रोट चक्रा और कुछ ही लोगों के लिए हार्ट चक्रा और रूट चक्रा। ये कलेक्टिव में है। क्राउन, थर्ड आई और रूट चक्रा ये कलेक्टिव में है, और आपका थ्रोट और हार्ट चक्रा ये कुछ ही लोगों की एनर्जी में है। कि कुछ ही लोगों का जो थ्रोट चक्रा है वो इस टाइम पर और हार्ट चक्रा इस टाइम पर पर्ज आउट हो रहा है। सबके लिए थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा वाली एनर्जी नहीं है। और कलेक्टिव में यूनियन की एनर्जी आ रही है और मिनी यूनियंस की एनर्जी आ रही है। परमानेंट यूनियन है यहाँ पर। मैं परमानेंट यूनियन देख पा रही हूँ कि आपको परमानेंट यूनियन मिल रहा है। और एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि डीएफ जो है वो जवाब देना सीख गई है, चाहे वो अपनी फैमिली को हो, बाहर वालों को, स्ट्रेंजर्स को हो, डीएम को हो, सबको जवाब देना सीख गई है डीएफ। और अब वो कुछ भी बुरा फेस नहीं करना चाहती अपने लाइफ में, बुरा नहीं देखना चाहती अपनी लाइफ में आगे। तो अब वो सबसे लड़ रही है, कह रही है कि नहीं, अब मैं सफ़रिंग नहीं झेलूँगी। अब मैं एक वॉरियर की तरह आगे आऊँगी, ना कि सफ़रर की तरह। और कुछ डीएफ्स तो ऐसी हैं जो ना बोलना सीख गई हैं, बट कुछ अभी भी ऐसी हैं जो कि सोचती हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुख जाए, कोई परेशान ना हो, तो वो ना नहीं बोलती, सबका काम कर देती हैं और ख़ुद बर्डन में आ जाती हैं। तो आपसे बोला जा रहा है ना बोलना सीखिए। एक एनर्जी जो है वो रोने की मुझे पिक हुई है कि आप बहुत ज़्यादा रोए हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फ्यूचर क्या होगा, और डीएम नहीं आए तो शायद मैं किसी और के साथ चले जाऊँगी, क्या मैं ये रह पाऊँगी, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी डीएम को छोड़कर। और अगर मान लो कि डीएम अभी नहीं आते हैं और कोई थर्ड पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए और तब डीएम आ जाए, तब क्या होगा, कैसे मैं सब कुछ हैंडल करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जो डीएफ हैं उन्होंने गॉड से प्रे करते हुए मुझे नज़र आई हैं कि आप संभालिए सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अगर डीएम नहीं आ रहे हैं और बाद में ना आए, फिर बाद में भी किसी और के साथ, जिसके साथ अब खुश हैं उसके साथ ही खुश रहें, ना कि बाद में आकर सबको सफ़र करवाएं, खुद भी सफ़र हों, मुझे भी सफ़र कराएं और थर्ड पर्सन जो मेरी लाइफ में आएगा और जो उनकी लाइफ में है सबको सफ़र कराएं। इससे ज़्यादा बेटर है जिसके साथ वो खुश हैं उसके साथ ही फिर खुश रहें। वरना उनकी इच्छा है, वो अब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशंस नहीं है। बट अब ये होगा कि मैं अपनी तरफ से एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर कर चल रही हूँ कि मुझे बाद में हर्ट ना हो। पहले मैं कमिटमेंट मांगूंगी, उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दूंगी। अदरवाइज़ मेरी तरफ से उनके लिए कोई भी उम्मीद मत आने देना। ये एक डीएफ के थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत डीप थिंकिंग कर रही है इस टाइम पर और बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है शादी से रिलेटेड।
लाइक आपकी फैमिली जो है वो आपको प्रेशराइज़ कर रही है, परेशान कर रही है कि शादी कर लो, तुम्हारी एज हो गई है, या फिर आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आपकी शादी होनी है और डीएम अभी आपके साथ नहीं है, तभी आपको ये याद दिलाया जा रहा है। और एक के थ्रू नहीं, सबके थ्रू, यानी कि आपका कोई फ्रेंड हो गया, कोई आपका छोटा भाई बहन हो गया, या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हो गया, आपको शादी के बारे में याद दिला देता है। शादी नहीं की अब तक, शादी कर लो। तो ऐसे कुछ एनर्जीज़ पिक हो रही हैं शादी से रिलेटेड कि डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो आप स्ट्रेस आउट मुझे पहले ही नज़र आ रहे हैं, बट डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप शादी करते हैं तो किसको चुनेंगे। जैसे कि अभी पिछली एनर्जी में था कि आपने सरेंडर कर दिया है कि गॉड ही देखें सब कुछ, अगर डीएम आना चाहते हैं तो आ जाएं, वरना नहीं आना चाहते अब तो बाद में भी मेरे से उम्मीद ना रखें। और अभी वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप क्लियर हैं अपने थॉट्स को लेकर के, हाँ आपको डीएम चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसलिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि शादी देखते हैं करवा कर, और बहुत सारे लोगों के साथ तो इसीलिए आपके साथ ये टेस्ट हो रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप सरेंडर की एनर्जी में चले जाइए, ताकि जो डीएम हैं वो खुद आ जाएं, आप चेज़ ना करो उन्हें, और आपकी लाइफ में कोई और भी ना आए। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि शादी के मंडप तक बात जो है पहुंचने वाली है, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि उनके लिए या तो आर या पार वाली सिचुएशन हो जाएगी कि आपको अब कुछ तो कदम उठाना ही उठाना है। और कुछ डीएफ्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने यूनियन के लिए कुछ एक्शंस लिए हैं, और वो एक्शंस कुछ पे तो सीधे पड़ गए हैं, बट कुछ के लिए वो उल्टे पड़ गए हैं। यानी कि यूनियन होने से तो गया और उल्टा हो गया है, डीएम और दूर चले गए हैं, और ज़्यादा सेपरेशन आ गया है, और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो डीएम की साइड से मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है, और सेम डीएफ की साइड से भी कि वो भी अपना पास्ट याद करके रो रहे हैं कि वो दिन क्यों वापस नहीं लौट आते। तो आपको बोला जा रहा है कि आप पास्ट और फ्यूचर की चिंता ना करें, आप सिर्फ प्रेजेंट में रहें, अपने प्रेजेंट को कैरी करो और खुश रहो। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो डीएम की साइड से ही पिक हो रही है कि वो अभी डार्क नाइट ऑफ सोल देख रहे हैं अपना, और उन्हें अभी बहुत टाइम लगेगा आपके पास आने तक। जो हील हो चुके हैं उनका तो परमानेंट यूनियन होना ही है, बट जो अभी हील नहीं हुए हैं प्रॉपर तरीके से, वो अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, ताकि डीएम भी हीलिंग करना शुरू करें, ठीक है। और मतलब आपकी हीलिंग लेकर वो हील होना शुरू करें, बिकॉज़ अभी एकदम से तो नहीं शुरू कर देंगे डीएम भी हीलिंग, क्योंकि डीएम को तो पता ही नहीं है हीलिंग होती क्या है, कैसे होगी। ये सब जो काम है ये डीएफ का ही होता है, हीलिंग एंड ऑल का। तो आप हीलिंग करते रहिए अपनी, और ये आपको रिफ़्लेक्ट होगी डीएम पर, ओके। एट लास्ट जो भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।